Okay, so welcome back to the class again. भैया। All well? Yes भैया। Any issues? No भैया। Anything? नहीं। Something to ask? नहीं। Okay, from the previous lectures? No। No? नहीं। Okay, great. So last time we were going through Solubility। solubility. इसका मतलब है कि we were going through the concentration of the solution. Solution के concentration हमें देखने हैं, राइट? मास परसेंट हमने देख लिया, वॉल्यूम परसेंट देख लिए, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेंथ देख लिए, राइट? स्ट्रेंथ क्या है? Mass of the solute by volume of the solution। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद हमने जाना अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज The maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to make a saturated solution in a given temperature। एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट? कोई और दिक्कत नहीं। यहाँ पर? नहीं। इतना ही बात किए थे और कुछ नहीं, नहीं। बस केवल डेफिनेशन बताए, ये सब बता। बस केवल डेफिनेशन बताए, यही ना? सो सॉल्युबिलिटी इज यस The maximum amount of solution that can be dissolved in 100 gram of solvent। हाँ बोलो ना, हम सुन रहे हैं। यार बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। The maximum amount of solution that the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to make a saturated solution in a given temperature। याद करके आए यहाँ। वुड यू लाइक टू ट्राई? हाँ, यस, बोलिए। मेरे चारों कान तुम्हारी तरफ, यस। Maximum amount of the solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to make a saturated solution at the given temperature। गिवन टेम्परेचर, परफेक्ट, गजब, ज़बरदस्त। ऐसा ही करके आया कर, तब ना समझ में आएगा तेरे को। सो हम लोग पढ़े हैं अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसकी होती है? सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की? सॉल्यूट की। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। बोले तो कितना क्षमता है बेचारे का मिलने का? कौन मिलेगा? जो कम है वो सॉल्यूट, राइट? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram of solvent to make it a saturated solution at a given temperature। चार चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें, चारों की पॉइंट्स हमने लिखा है केवल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर में पर्टिकुलर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें चाहिए होगा, सो दैट इट विल मेक द पर्टिकुलर अमाउंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट विल बी नोन एज सॉल्युबिलिटी। क्लियर? कोई दिक्कत? सैचुरेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड बनना चाहिए। सैचुरेटेड नहीं होगा तो फिर वो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि मेन आधार ही यही है, समझे? आधार कार्ड खराब हो जाएगा, सारी चीज़ें जो खराब है बता रहे हैं, बैंक भी ख़त्म हो जाएगा, ये वो मोबाइल सब चल बसेगा। इसलिए आधार कार्ड को ठीक से रखना, समझ गए? हाँ, लाइकवाइज ये आधार है। सैचुरेटेड है कि नहीं ये आपको चेकआउट करना है। सैचुरेटेड है कि नहीं ये हमें चेक करना है। सैचुरेटेड होगा तो ही हम उसको सॉल्युबिलिटी कहेंगे, अदरवाइज गड़बड़ है। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज यहाँ तक में? ओके, आइए। मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, क्या ये बताए थे क्या मैथमेटिकली? नहीं। मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट प्रोवाइडेड दैट कि इट इज़ अ सैचुरेटेड वन, अगर वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है? तभी तो सॉल्युबिलिटी बोलेंगे ना उसको। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, व्हाट? इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, in a saturated solution is equals to mass of solute upon mass of solvent into 100,
ठीक, ये है हमारा फॉर्मूला, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, अच्छा ये बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ट्रिकी है, कंफ्यूज कर देगा ये, सॉल्युबिलिटी ही कंफ्यूज करेगा, बाकी चीज़ें तो आसान होंगी मेरे ख्याल से। मास परसेंट पढ़ा दिए, मस्त, खोपड़ी में घुस गया होगा, वॉल्यूम परसेंट क्लियर हो गया होगा, इनफैक्ट यहाँ तक कि स्ट्रेंथ भी क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केवल यही है, ठीक है, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ये थोड़ा सा बस उसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको जो भी डिटेल दिया गया है क्या वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना भी रहा है कि नहीं, क्या वहीं केवल हाथ पैर मार रहा हो, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस हम देंगे तो आपको और क्लियर होगा कि हम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तब आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लिक करता है दिमाग में, अच्छा 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 ये बोला जा रहा था, समझे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। डिटेल में आपको देखो, ये सॉल्युबिलिटी के आधार, सॉल्युबिलिटी को बेस मान के दो तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला कि आपको सॉल्युबिलिटी निकालने बोलेगा, सॉल्युबिलिटी निकालने बोलेगा, अगर वो सॉल्युबिलिटी निकालने बोल रहा है इसका मतलब है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, या वो बोल रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, तो फिर सॉल्युबिलिटी निकाल दीजिए, समझे कि नहीं। और यदि सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, समझो सॉल्युबिलिटी अगर दिया हुआ है तो आपको ये पूछेगा कि कितना सॉल्यूट होगा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, ये बोला जा सकता है। नहीं बुझाया? नहीं ना, हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस देंगे तो आपको समझ में आएगा। हम क्या कह रहे हैं कि यदि ये दिया हुआ है, यदि ये दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर ये निकालने बोलेगा, सॉल्युबिलिटी निकालिए, समझिए। और यदि सॉल्युबिलिटी ही दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी ही दिया हुआ है, तो फिर आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालने बोलेगा, सो दैट कि इट विल फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझे? ये दिया हुआ है, ये पूछेगा, ये दिया हुआ है, फिर ये पूछेगा, बात खत्म है। तुमको लग रहा होगा गायत्री इधर का बता रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ चल जा रहे हैं, यही ट्रिक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। दो ही तरीके के क्वेश्चन इसमें पॉसिबल हैं, ठीक है। पहला कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा होता है और तब आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और दूसरा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना रहा है लेकिन आपको सॉल्युबिलिटी बता रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी ये है। ओके, सॉल्युबिलिटी अगर ये है तो हम इतना सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो मुझे बताइए कि कितना सॉल्यूट डालेंगे सो दैट कि वो सैचुरेटेड बन जाएगा, यदि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी फलना ढिकना है तो। नॉट गेटिंग? नहीं, हमको बस वो समझ में आया, सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए उस तरह कर देंगे, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बीच में जो आ गया। देखिए, सॉल्युबिलिटी हम हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही निकाल पाएंगे, अगर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्युबिलिटी नहीं निकलेगा, समझे। तो एक तरीके का सवाल ये है कि आपको बोल रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी निकाल दीजिए, बस सिंपल। और दूसरा तरीका ये है कि वो आपको डिटेल दे देगा कि हम ये इतना लिए हैं, ये इतना लिए हैं, ठीक है। तो बताइए कि इसमें जो है वो कितना ले लें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है, यदि इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है तो। अगर आई गिव यू सम क्वेश्चन देंगे ना तो आपको क्लियर होगा ही, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो आपको क्लियर होगा। और जो भी बोल रहे हैं, दोनों तरीके के दो टाइप्स हमको बोल रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2, दोनों तरीके से हम आपको जो है सवाल दे देंगे ताकि आपको डिफरेंस दिखे, ठीक है, कि क्या डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक। केवल दो तरीके के सवाल इसमें पॉसिबल है, और कुछ नहीं। एक तो आपको पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा बोल दिया, उसके बाद भी उतना ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना होगा, समझ गए? कोई दिक्कत? ओके, चलिए, तो इतनी बातें क्लियर है? ओके, आइए सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हम बोल देते हैं, हम डिक्टेट कर रहे हैं, आप उसको लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। बड़ी देर ठूसी रे, बहुत देर ठूसी हैं? चलिए लिखे, लिख लेंगे? ओके, लिखिए। 4 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, 4 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट
4 gram of a solute, 4 gram of a solute are dissolved in 4 gram of a solute are dissolved in 40 gram of water, 40 gram of water to form a saturated solution, 40 gram of water to form a saturated solution, saturated solution at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius, full stop. Calculate the solubility of the solute, calculate the solubility of the solute. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इज टेकन इन 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टू मेक इट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो फिर आपको इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है. यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दी सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होगी? वुड यू ट्राई? करिए. बन गया है? काफ़ी टाइम आप लोग देख लिए, राइट? है कि नहीं? हाँ, चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप सबसे पहले देखिए कि गिवन क्या क्या है. ठीक है, आइए देखिए गिवन क्या है. मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 4 ग्राम. उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 40 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है ना जी. टेम्परेचर केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा ये काम का ही नहीं है, इसको रहने दो. अगला जो चीज़ आपको ध्यान देने वाला बात है वो ये है, ये वाला, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है. तो सवाल में दिया हुआ है कि इट इज़ देयर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, दिया हुआ ना. 25 डिग्री सेल्सियस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो बना रहा है, दिया हुआ है. सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप 1. जो हमने अभी 2 टाइप बताए, 2 टाइप में से टाइप 1 है, जहाँ पर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहा है कि वो बना रहा है. वो बना रहा है तो फिर सॉल्युबिलिटी पूछेगा. वही पूछा है मेरे ख्याल से, देखो सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है. टाइप 1 है ये. समझ में आया कि नहीं? सिंपली आप कर लेंगे. सो ओवर यहाँ पे जब आप देखेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है तो इस केस में हम सॉल्युबिलिटी सीधा निकाल सकते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100. ये कर लेंगे सिंपली. आप मास ऑफ सॉल्यूट इज 4 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 40 ग्राम इंटू 100 है कि नहीं? ये गया. क्लियर? केवल बच गया 10 एंड दिस इज 10 ग्राम. 10 ग्राम है, 10 ग्राम solubility of the solute is 10 ग्राम. सिंपली यहाँ लिख देंगे therefore solubility of the solute is 10 ग्राम. ओके, लेट मी मेक यू फील कि आपने निकाला क्या है. ध्यान से देखिए, जिसने ऐसा यूनिट नहीं लगाया है आपका फिर गलत होगा. ठीक है, आपने परसेंटेज लगा दिया, ठीक ना, ये परसेंटेज नहीं है. आपने अब थोड़ा सा फील करके देखो कि तुमने निकाला क्या है. ठीक है, आपने निकाला क्या है. ये क्या बोल रहा था? 4 ग्राम सॉल्यूट लेंगे ना तो 40 ग्राम पानी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देगा. कुछ ऐसे समझो, देखो 4 ग्राम चीनी लीजिए, 4 ग्राम चीनी 40 ग्राम पानी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बना सकता है. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी निकालना है. मैंने ये पूछ रहा है कि 100 ग्राम पानी अगर लेंगे तो कितना सॉल्यूट होगा तो वो सैचुरेटेड बनाएगा, तो वो 10 ग्राम होगा. चेक कर लो, देख लो ना. 40 में 4 लग रहा है
40 में 4 लग रहा है, ठीक है। ये यूँ देखो कि कहाँ बता दे, जगह ये नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ बता रहे, ये देखो 4 ग्राम में 40 ग्राम लग रहा है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना लगेगा, 40/4 लगेगा। यूनिटरी मेथड बता रहे, देखो ना, 4 ग्राम में 40 ग्राम पानी लग रहा है, तो 1 ग्राम चीनी में 40/4 ग्राम पानी लगेगा, ठीक है। तो जब 1 ग्राम चीनी का पता चल जाए, ठीक है, ये क्या है 1 ग्राम है कि नहीं, बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है। या इसको जब पानी के टर्म्स में करते हैं, उल्टा करके देखेंगे तब ज़्यादा बुझाएगा, नहीं तो भय हो जाएगी अभी। एका देखो, ये देखो 100 ग्राम पानी में, सॉरी 40 था ना, 40 ग्राम वाटर में 4 ग्राम चीनी लग रहा है, 40 ग्राम पानी में 4 ग्राम पानी लग रहा है। तो 1 ग्राम पानी अगर लेंगे तो कितना होगा, 4/40 ग्राम। इतना पानी है तो इतना चीनी लग रहा है, तो इतना अगर पानी लेंगे तो इतना चीनी लगेगा, लगेगा। अगर 1 ग्राम पानी का पता चल जाए तो इसे 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड है ये। अगर 1 को पता चल जाओ तो 5 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमें 100 चाहिए, तो 100 करके देखते हैं ना। 100 ग्राम अगर हम पानी ले लेते हैं तो कितना लगेगा भैया, 1 ग्राम में जितना लगता है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/40 इंटू 100, सी 4/40 इंटू 100 भैया, ये कट गया, ये गया, ये गया, ये गया। सो पता चला कि 100 ग्राम में 10 ग्राम चीनी लगेगा, वही तो आप निकाले हैं। फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ वाटर यू विल रिक्वायर 10 ग्राम ऑफ शुगर टू मेक इट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये है सॉल्युबिलिटी का फील। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप, क्या निकाले क्या नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। आपको शुरुआत वाला बता दिया था कि भैया 4 ग्राम सॉल्यूट लेंगे ना तो 40 ग्राम वाटर को या सॉल्वेंट को वो सैचुरेटेड बना देगा। तो बताइए तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी। मैंने ये पूछ रहा है कि यदि 4 ग्राम 40 को कर रहा है तो कितना ग्राम 100 ग्राम को सैचुरेटेड कर देगा, ये है सॉल्युबिलिटी। या ऐसे समझ लो कि 40 ग्राम पानी में 4 ग्राम चीनी डालना है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए 100 ग्राम पानी में कितना चीनी लगेगा, 10 ग्राम। नहीं आया, आ गया। अरे कॉपी ताके लगी, पूछ रहे तो आ गया। प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाइयो। आ गया ना, आ गया, क्लियर है। सॉल्युबिलिटी माने 100 ग्राम में कितना, उसको ही केवल निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। तो पहली बात ये आपको देखना था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है कि नहीं, दिया हुआ तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख ले, अगला क्वेश्चन लिखो तो इसको हम लोग छाप लेंगे अभी, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, व्हाट मास of potassium chloride would be needed to form, what mass of potassium chloride, what mass of potassium chloride would be needed to form a saturated solution, to form a saturated solution, to form a saturated solution in 50 ग्राम of 50 है ना, 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 298 केल्विन,
at 298 Kelvin. 298. हाँ 298 Kelvin question mark. Given that at 298 Kelvin, given that solubility of the salt is, given that solubility of the salt is given that solubility of the salt is 46 by 100 gram at this temperature, क्लियर है? ट्राई कर लीजिए. चलिए बहुत बेहतरीन. डिंग डिंग. ओके सो गॉट लॉट ऑफ टाइम. बन गया होगा हमको ज़्यादा लगता है. सब भौं कर दी होगी क्वेश्चन वोश्चन तुम लोग, है ना? चलिए बेहतर. लेट अस से और लेट अस सी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्या क्वेश्चन बोल रहा है एक बार और फिर बोलिएगा प्लीज़. What mass of potassium chloride ओके पोटेशियम क्लोराइड कितना होना चाहिए? needed to form a saturated solution in 50 gram of water at ओके टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके आगे 50 gram of solvent water 50 ग्राम ऑफ water. वाटर. ओके 98 K. है ज़रूरत नहीं. आगे बोलिए. Give that solubility of the solute is गिवन दैट सॉल्युबिलिटी दी हुई है. ओके सॉल्युबिलिटी कितना दिया हुआ है? 46 by 100. 46 by 100. ओके 46 by 100. इसका कहने का मतलब यह है कि 46 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज नीडेड इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. इसका कहने का मतलब ये है. तो सॉल्युबिलिटी कितनी हुई? 46 gram. 46 ग्राम. 46 बाय 100 नहीं, सॉल्युबिलिटी बोल दिया, उसी से पता चल रहा है कि हर 100 ग्राम में इतना. समझ गए? जैसे उसमें सॉल्युबिलिटी कितना आता है लास्ट क्वेश्चन में 10, तो आप उसको 10/100 भी लिख सकते, 100 भी लिख सकते थे. लिख दिए तो ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक. फंस गए यहाँ पे, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है. दिस इज माई टाइप 2 जो हमने आपको बताया टाइप 2, जहाँ पे सॉल्युबिलिटी दी हुई है, और आपको पूछ रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना ये चाहिए. अगर सॉल्युबिलिटी ये है तो ये बोला जा रहा है. समझ गए? दिस इज टाइप 2. तो आइए गिवन क्या क्या है जरा देखें. गिवन इज सॉल्युबिलिटी. सबसे पहले सॉल्युबिलिटी इज 46 ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी, नॉट 46 by 100 है, ठीक ना? 46 ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी. और क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके सॉल्वेंट इज 50 ग्राम. देखिए मुझे साफ पता चल रहा है कि अगर 100 ग्राम में 46 ग्राम चाहिए तो 50 ग्राम में 23 ग्राम चाहिए होगा. ये मुझे दिख रहा है. बट देन ऑल्सो लेट अस से मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है? मास ऑफ सॉल्यूट आपको पूछ रहा है, इन दिस, सो दैट टू मेक इट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके ग्रेट. तो आइए सॉल्युबिलिटी से मुझे क्या पता चल रहा है? ठीक है, मुझे ये पता चल रहा है कि 100 ग्राम वाटर विल नीड 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. देखो 100 ग्राम ऑफ वाटर नीड्स 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. व्हाई? टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बोलिए सही बात ना? ये लिखा हुआ है, देखो ना, ये लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी. 100 ग्राम पानी को 46 ग्राम सॉल्यूट चाहिए सो दैट कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे. बन रहा, ठीक ना? यदि हम 1 ग्राम वाटर का निकालें तो 1 ग्राम ऑफ वाटर विल नीड 46 by 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. बोलो सही बात?
यूनिटरी मेथड आता है तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आता है तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मैथ कमज़ोर है। 1 ग्राम में 46/100 होगा, तो हमने कितना पानी लिया है? 50 ग्राम लिए हैं। सो देयरफॉर 50 ग्राम ऑफ वाटर विल रिक्वायर, 1 ग्राम में जितना लगता है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा? तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और ये 2 और ये 23। इसका मतलब ये है कि 50 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्स 23 ग्राम ऑफ सोल्यूट टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। बुझलिस कि नहीं? दिस इज टाइप 2, ये हमारा टाइप 2 रहा। क्लियर? कोई दिक्कत? आसान है, बस सिर्फ थोड़ा सा वर्ड्स के साथ खेला जा रहा है आपके, और कुछ नहीं। इसको थोड़ा सा केवल देख लोगे, आराम से एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। एनी इश्यूज? ओके फाइन, इसको हम लोग छाप लेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। क्लियर? कोई इशू? ओके नाउ हम सभी को मालूम है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को टेम्परेचर बढ़ाने से वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? लेट अस सी कि इज इट हैविंग, टेम्परेचर इज हैविंग एनी इफेक्ट इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट? क्या उसकी सॉल्युबिलिटी पे प्रभाव पड़ाएगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, समझे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन solubility of a solute। टेम्परेचर जो है वो क्या प्रभाव पड़ा सकता है सॉल्युबिलिटी में? सॉल्युबिलिटी बोले तो 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट, 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट, क्या टेम्परेचर प्रभाव पड़ा सकता है कि नहीं? क्या लगता है आपको? हाँ, क्या कर सकता है ये? और ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन रखेगा ही, है ना? टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उसमें और डालिए, फिर सैचुरेटेड बनेगा। यही बात है ना? ओके ग्रेट। देखिए, दिस कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आप जो बोले ये कतई सही नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या किस प्रकार से पड़ेगा? अभी तुम केवल अभी ये सोच पा रहे हो इसको बढ़ा देंगे अनसैचुरेटेड हो जाएगा, फटाक से और फिर डालना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी खत्म, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं ज़्यादा सॉल्यूट डालना पड़ेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो तुम, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना? हाँ, ये सही नहीं है, हम ये कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। टेम्परेचर अलोन इज द डिसाइडिंग फैक्टर? नहीं, टेम्परेचर इज नॉट द अलोन विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। ठीक है? देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो सपोज दैट कि मान के चलिए कि ये हमारा यहाँ पे इस जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, समझो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? तो जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है इसको हम कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। सिस्टम क्या हुआ? द प्लेस वेयर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक? हैपनिंग, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है? और सिस्टम को छोड़ के बाकी जो जगह है, ठीक है, दिस इज नोन एज सराउंडिंग। क्या कहेंगे? सराउंडिंग। क्लियर? केमिकल रिएक्शन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। सिस्टम वो हिस्सा होता है जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सराउंडिंग वो हिस्सा है जो सिस्टम को छोड़ दो तो बाकी जो बच गया सारा का पूरा यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सी तक पूरा का पूरा सराउंडिंग हुआ, ठीक? केवल वो जगह छोड़ के जहाँ पे रिएक्शन हो रहा होता है। लीविंग दैट प्लेस एवरीवेयर ऑल अराउंड इज योर पार्ट ऑफ सराउंडिंग, नॉट द सिस्टम। क्लियर? केमिकल रिएक्शन करने के लिए आपको जो है इसको एनर्जी चेंज करवाना पड़ेगा। बोले तो देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एनर्जी। वी टॉक्ड ऑफ दिस थिंग अर्लियर। हम लोग जो है वो इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। अंग्रेजी कमज़ोर है कहा तुम लोग का?
नहीं ना? नहीं। हाँ, तो पहले बात कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए यू विल हैव टू ऑल्टर सम काइंड ऑफ एनर्जी आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये एनर्जी जो चेंज है वो या तो आप इसको दे देंगे या फिर ये आपको देगा। समझ आ रहा है? कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी आपको या तो देना पड़ता है या वो आपको एनर्जी देगा, दोनों में से कोई एक बात ही होगा। समझ आया? कुल मिला के बात यहाँ ये कह रहे हैं, 2 केसेस आर पॉसिबल। पहला केस जब सिस्टम एनर्जी लेगा किससे? सराउंडिंग से। और दूसरा केस जब सिस्टम एनर्जी देगा किसको? सराउंडिंग को। अब सराउंडिंग में कुछ हो सकता है, गाय गरू बैल भैंस कुछ भी हो सकता है, किसी को भी दे दे या केवल रिलीज कर दे, तेरे में कुबत जाकर पकड़ ले। समझे? सिस्टम या तो एनर्जी लेगा या एनर्जी देगा किससे? सराउंडिंग से। किसको? सराउंडिंग को। समझ रहा? हम लोग भी सराउंडिंग में ही आते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, ध्यान देंगे। 2 केसेस आर, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होना है, केमिकल रिएक्शन होना है तो यही 2 केसेस पॉसिबल है, ठीक है? केस 1 व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। बोलिए, सही बात? सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है? सराउंडिंग से एनर्जी ये ले रहा है। क्लियर? और केस 2 जब सिस्टम रिलीजेज एनर्जी टू द सराउंडिंग। बोलिए, सही बात है ना? सिस्टम जो है वो रिलीज करेगा एनर्जी टू द सराउंडिंग। एक में सिस्टम एनर्जी मांग रहा है और दूसरे में एनर्जी दे रहा है। डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन हमने किया है, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हमने कराया, ठीक है? यदि सिस्टम ने सराउंडिंग से एनर्जी लिया, बोले तो यदि सिस्टम ने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एनर्जी उसको किस फॉर्म में मिलेगा? टेम्परेचर बोले तो थर्मल एनर्जी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्लियर? केस 1 इज एक्चुअली अ केस ऑफ एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडो आपको नाम से लग रहा है, एंडो अंदर की तरफ, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो बाहर से अगर एनर्जी ये लेता है तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक? और दूसरा केस जिसमें ये आपको एनर्जी देगा, दिस यहां पर क्या हो रहा है कि सिस्टम इज रिलीजिंग एनर्जी टू द सराउंडिंग। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब बात है कि आपको पता कैसे चलेगा कि एंडो है कि एक्सो है, ठीक है? एंडो है कि एक्सो में कैसे पता चलेगा? बस देख थोड़ी सकते, करे कोची किया, लिया दिया, पूछते नहीं रहेंगे। तो आप क्या करिएगा कि ये जो सिस्टम है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मे भी आपका टेस्ट ट्यूब में हो सकता है, मे भी आपका फ्लास्क में ले सकते हो, कटोरी में ले सकते हो, कहीं पर भी जहाँ पर आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? इफ इट इज एंडोथर्मिक, अगर वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, इन दिस केस द कंटेनर विल कूल डाउन। कंटेनर जो है वो ठंडा हो जाएगा। अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है तो आपको थोड़ा सा इसमें तकलीफ हो सकता है ये बात जान के, ऐसे कैसे एनर्जी लेंगे और गर्म नहीं हो रहे, ठंडा हो रहे, माने हम तापे और ठंडा हो रहे हैं। दे आर सेइंग यू लाइक दिस, तो द आंसर इज यस, दिस इज पॉसिबल। कलयुग है यार, है कि नहीं? हाँ। एंड इन दिस केस अगर वो एक्सोथर्मिक है, बोले तो आपका एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, इन दिस केस द कंटेनर विल बिकम हॉट, द कंटेनर विल गेट हॉट, वो जो है वो गर्म हो जाएगा। द कंटेनर विल गेट हॉट, वो गर्म हो जाएगा एकदम पूरा भयानक टाइप से, ठीक है? आई टोल्ड यू, डिड आई टोल्ड यू अबाउट दैट पोचाड़ा वाला?
पोचाड़ा वाला आई टोल्ड यू इन फिजिक्स, फिजिक्स में बताए थे, केमिस्ट्री में बताया। केमिस्ट्री में बताया। हाँ। चलिए ठीक। तो पोचाड़ा वाला जो चूना जो डालते हैं उसमें, है ना, तो वो कंटेनर जो है वो पूरा गर्म हो जाता है, इसलिए उसको डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, तो जा करके वो अपने एथी कर लेगा, उसके बाद उसको उसमें डाली। अदरवाइज हाथ तो डालो पागल फोए हो जाओगे एकदम तगड़ा टाइप से, समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। इतनी बातें क्लियर है हाँ। कि एंडोथर्मिक में क्या होगा और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, इतना क्लियर है? हाँ। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। अब समझो व्हाट, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, अभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, मुझे जानना ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? तो टेम्परेचर अलोन जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि आप जो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। आप पहले ये पता करिए कि वो क्या है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप तो केवल टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। आप पता करिए कि वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट, तो इफेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर को बढ़ा के कर सकते हैं या तो टेम्परेचर को घटा के कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक पकड़ के चलते हैं ताकि हमको कन्वीनियंट लगे कंपैरिजन करने में, ठीक है। क्या करें, बढ़ा दें घटा दें? बढ़ा दें, चलिए ठीक, बढ़ा देते हैं, घटाने वाला अपने आप तुम समझ जाओगे, ठीक है। चलिए लेट अस से कि टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहते हैं, आई वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर। क्या करना चाहते हैं हम? Increase the temperature. आई वॉन्ट द टेम्परेचर टू बी इंक्रीज, टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहते हैं, ओके। और हम बढ़ा दे रहे, ठीक, हम बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, मज़ा आ रहा है तगड़ा। अब मुझे ये पता करना है कि हम जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या वो एंडोथर्मिक है या वो एक्सोथर्मिक है। सपोज दैट कि वो एंडोथर्मिक होता है, सपोज दैट कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो है रहा है, ठीक है, आई मीन हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग टू माई माउथ? इट इज ऑल ड्यू टू दोज मेडिसिन। आई एम फीलिंग स्लिपी। भूम कहीं का उसको बोले थे हम कि मेरा प्रोफेशन दूसरा टाइप का है, दवाई ववाई ठीक से दियो। दिन भर में 3 बार खाना है, 3 बार बह रही है, ऐसे करिए। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। तुम समझ रही है नींद में भी हम कितना भयानक बता रहे हैं, तुम लोग सूझ जाएगी इतना में। ओके लेट्स ट्राई वंस मोर, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक। टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। लेट अस से कि हमने जो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं वो एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, दैट इज केस 1। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि द सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, वो एनर्जी ले रहा है ले रहा है ले रहा है, और हमने एनर्जी को यहाँ से बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वो ले रहा है, बढ़ा रहे हैं वो ले रहा है, बढ़ा रहे हैं वो ले रहा है। इसकी खूब क्षमता चल रही है कि हम लेंगे, दे ना दे 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 ना दे दे, हम इधर से दिए जा रहे हैं। इन दिस केस द solubility of the particular solute will get increased, इस हिसाब से solubility increase हो जाएगी if temperature बढ़ाया जाए, provided that कि the chemical reaction is of endothermic nature, वो endothermic nature है तब। और यदि केस 2 ले लेते हैं, मान के चलिए कि टेम्परेचर हम बढ़ा ही रहे हैं लेकिन हमने जो केमिकल रिएक्शन करवाना है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो बोले तो वो हीट बाहर कर रहा, हीट बाहर कर रहा, और हम नीचे से धिपा रहे हैं। बताओ, नीचे से धिपा रहे हैं, ऊपर से बाहर फेंक रहा है, वो चाह रहा है बाहर फेंकना और तुम नीचे से उसको और सप्लाई कर रहे हो। इस केस में देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस इन द केमिकल रिएक्शन, और इस वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगी। टेम्परेचर दोनों में बढ़ा रहे थे ना, एक में बढ़ गया और दूसरे में सॉल्युबिलिटी घट गई। इट इज़ जस्ट लाइक कि समझ लो, तुम ये समझो कि
तुम्हारा पेट उठ सब ठीक है, ठीक है, तुमको हमने पिज्ज़ा दिया, बर्गर दिया, तुम खुद चाहते हो कि हम खाएं, दीजिए ना, देखेंगे हम क्या क्या खिला सकते हैं। आप दे रहे हैं, खा रहे हो, दे रहे हैं, खा रहे हो, दे रहे हैं, खा रहे हो। इस हिसाब से जितना देंगे उतना खाओगे। लेकिन सपोज दैट कि आपको लूज मोशन चल रहा है या फिर आपको उल्टी हो रही, तो आप क्या कर रहे हैं, खाया हुआ सामान जो है वो बाहर निकाल रहे हैं और हम लगातार ठूसे जा रहे हैं, ठूस रहे हैं तुम्हारा निकल रहा है, ठूस रहे हैं तुम्हारा जो है उल्टी कर रहे हो। समझ रहे हो? दिस इज केस 2, जहां पे आपकी क्षमता घट जाएगी। इसमें ये वो केस है जहां पे आपकी क्षमता बढ़ रही है, लेकिन ये वो केस है जिसमें आपकी क्षमता घट जाएगी। इमेजिन हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इमेजिन हो रहा है कि नहीं? आप पैसे बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं और हम नीचे से पीछे से हम पैसा दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तुम सोच रहे हो बांट के खत्म करें और हम पीछे से पैसा तुम्हारा बढ़ाते जा रहे हैं। इस हिसाब से आप जो सोचे हैं वो घटता हुआ नजर आएगा। आप क्या सोचे हो, बांट के खत्म करें, लेकिन हम बार बार पीछे से पैसा दे दे रहे हैं, तो तुम्हारा खत्म कहाँ हो रहा है? तुम जो सोचे उसका नेगेटिव जा रहे हो। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं? हम तो नहीं बांटेंगे पैसा कभी, जो बात है इसके लिए पिटा उठा लो मेरे से, वो सब ठीक, पैसा वैसा नहीं, प्लीज। क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए, इसी को अगर हम उल्टा करके देखते तो कि अगर मान लीजिए कि हम टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते, टेम्परेचर डिक्रीज करते, अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे और वो एंडोथर्मिक रहता, एंडोथर्मिक में क्या होता है, उसको हीट चाहिए और हम ठंडा कर दे रहे, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं माने ठंडा कर रहे हैं, इसको हीट चाहिए और हम ठंडा कर रहे हैं, इसको चाहिए और हम ठंडा कर रहे हैं। इस हिसाब से सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, घट जाएगा। कैसे बोलेंगे सॉल्युबिलिटी विल घट जाएगा? सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। वही चीज आप यहाँ पे एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, अगर वो एक्सोथर्मिक होता और टेम्परेचर हम डाउन कर दें, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक बोले तो बाहर कर रहा, बाहर कर रहा और हम ठंडा कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं और हम ठंडा कर दे रहे हैं। व्हाट इज इट हैपनिंग? टेम्परेचर मतलब सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज ना इंक्रीज, का बोल रही है? सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। फूम भी कंफ्यूजन कर दिया, पिछला वाला कंफ्यूजन कर दी। घट रहा था बोला था, अब डिक्रीज। क्लियर है? हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है। डू 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 डू। एक बार फिर से सोचिए, when the temperature will decrease, temperature decrease होगा in this particular case. if it is endothermic, बोले तो वो हीट ले रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, लेकिन हम ठंडा करके एनर्जी उसका ख़राब कर दे रहे हैं, बर्बाद हो जा रहा है, करेगा क्या बेचारा? सॉल्युबिलिटी इन दिस केस विल बी डिक्रीजिंग, ये घटता हुआ नजर आएगा, ठीक, एंड द काउंटर पार्ट विल बी इंक्रीजिंग। क्लियर? थोड़ा सा इमेजिनेशन में थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, ये तो गर्म हो रहा था बाहर कर करके और हम ठंडा कर दिए, ये तो उल्टा हो गया। ऐसे किस? ऐसा ही होता है, ठीक है? एक्चुअली आप देखें तो ये बाहर अपना हीट एनर्जी देके वो खुद ठंडा हो रहा था और आप उसको और ठंडा कर दिए, जो वो चाहता था वो आपने किया। सिंपल, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, बहुत बेहतरीन। इसको हम लोग